अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, पूरे मुल्क में इस वक्त इंतखाबात जो हैं उसका बिगुल बज चुका है और तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा करवाने और स्क्रूटनी का जो अमल है वो भी जारी है। और इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े नाम हैं उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात भी आयद होना शुरू हो गए हैं। जहां नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना मिल रहा है, वहीं उन्हें रिलीफ पर रिलीफ भी मिल रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ के हवाले से। NA-15 में नवाज़ शरीफ ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए थे। मानसेरा का ये हलका है और PTI के जो रहनुमा हैं आज़म सवाती, उनकी जानिब से इन कागज़ात नामज़दगी को चैलेंज किया गया है। NA-15 के जो कागज़ात नामज़दगी हैं उस पर जो एतराज़ात है वो वहाँ के मकामी जो PTI के रहनुमा हैं शाहिद रफ़ीक, उनकी जानिब से रिटर्निंग अफ़सर के पास जमा करवाए गए हैं। और उसमें जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो कुछ ये हैं कि नवाज़ शरीफ को 5 रुकनी बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उसकी जानिब से उन्हें ताहयात नाअहल किया गया है। इस वजह से रिटर्निंग अफ़सर इस बात का मजाज नहीं है कि वो उनके कागज़ात नामज़दगी को मंजूर कर लेता। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर है हाजरा समी खान, उनकी जानिब से इस कागज़ात नामज़दगी पर जो है वो समाअत हुई है और उस समाअत के बाद जो है दोनों वकला की जानिब से जो है वो दलाइल सुने गए हैं और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला सुनाया और फ़ैसले में नवाज़ शरीफ को अहल करार दिया गया और PTI की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर के हलका NA 127 से इलेक्शन लड़ने का जो है फ़ैसला किया है और अपने कागज़ात नामज़दगी जो थे वो जमा करवाए थे। उस पर भी शहरी की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए हैं और वो एतराज़ क्या है आपसे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कागज़ात नामज़दगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी जो वाबस्तगी है वो ज़ाहिर की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 2 अलग-अलग सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सदर हैं वो आसिफ अली ज़रदारी हैं। अब बात करें 2017 के इलेक्शन एक्ट की, तो इसके मुताबिक कोई भी शख्स एक वक्त पर एक ही जमात का रुकन हो सकता है। इस पर जब रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो इस दरख्वास्त पर जब समाअत की गई तो दोनों वकला की जानिब से जब दलाइल सुने गए, इसके बाद पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उनके कागजात जो थे वो क्लियर कर दिए गए और उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया हल्का NA 127 से। एक और खबर यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो निगरान वफाकी वज़ीर हैं फवाद हसन फवाद, उनको ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। फवाद हसन फवाद जो हैं वो निजकारी के वज़ीर हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शंस पर एज सच वो कुछ असरअंदाज नहीं हो सकते और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक पॉइंट है जो उठाया गया है इस पर कि फवाद हसन फवाद जो हैं वो पहले भी कई अहम पोजीशंस हैं जिन पर काम कर चुके हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तो ये दरख्वास्त जो है वो काम के हवाले से नहीं है बल्कि एक जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हुए शायद ये किसी ज़ाती रंजिश के ऊपर जो है दरख्वास्त दायर की गई है। और थोड़ा-सा माज़ी में चले जाएँ तो आपको याद होगा ही कि इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं आज चीमा, उनको भी ओहदे से हटाया गया था। बहरहाल इंतखाबात की बात करें थे, पूरे मुल्क में इसकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं और बड़ी गहमा गहमी है। इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी और PMLN को रिलीफ पर रिलीफ कह सकते हैं कि मिल रहा है। जहां पर भी कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठाए गए वहां पर उनको जो था उनके कागजात जो थे वो मंजूर कर लिए गए और उनको अहल कर दिया गया। लेकिन इसी के बरक्स अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े उम्मीदवार हों या फिर छोटे उम्मीदवार हों, छोटे हलकों से उनका ताल्लुक हो, उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए जा रहे हैं और चाहे वो उम्मीदवार हैं, नुमाइंदगान हैं, तायद कुनंदगान हैं, सबको कहीं न कहीं जो है वो पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे कौन है? कोई अनदेखी ताकत है जो ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन है जो ये एक पैटर्न बनाकर चल रहा है। क्या इसका जो एक असर है वो इलेक्शंस पर होगा और किस तरह से होगा? आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासत जो है वो किस जानिब रवां दवा होगी और अवाम को इसका क्या रिलीफ मिलेगा या फिर कोई ज़हमत का सामना करना पड़ेगा? बहरहाल इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।